देखिए अरविंद केजरीवाल जी को जो कोर्ट ने बरी किया है वो केवल बरी नहीं किया है, उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि केजरीवाल जी जो है वो एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं और उन्होंने पूरे षड्यंत्र का खुलासा भी किया है कि ये सारी चीज़ें इस तरीके से नहीं हुई थी। जब ये केस हुआ केवल इस तरीके से नहीं किया गया कि उस व्यक्ति की जांच हुई और उसके बाद में पाया गया कि उन्होंने करप्शन किया और उसके बाद में उनको अरेस्ट किया हो। सबसे पहले क्या किया, इन्होंने ये प्लान किया कि उनको अरेस्ट किया जाए। जब ये प्लान किया अरेस्ट किया जाए, उसके बाद में ये सोचा कि अब क्या क्या एविडेंस फर्जी तौर पर लगाए जाएं, फर्जी तौर पर इस केस के अंदर अटैच किए जाएं और किस तरीके से एक लंब और मतलब कोर्ट की ऑब्जर्वेशन मुझे लग रहा है कि पूरी तरीके से ये भी रही होगी कि अगर बिल्कुल दिल्ली चुनाव से पहले 1 साल 1.5 साल के लिए अगर अरविंद केजरीवाल जी को अंदर किया, जेल के अंदर रखा जाता है और ऐसा एलिगेशन लगाया जाता है जिसके अंदर के शराब बांटने का आरोप, एक संगीन आरोप लगाया गया हो, तो ऐसे में जनता जो है वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ हो जाएगी। तो लगभग वो सारी चीज़ें छन करके सामने आ गई हैं और आज पूरी तरीके से केवल दिल्ली की नहीं और केवल भारत की नहीं, पूरे विश्व में बैठे हुए एक देश तक ये संदेश गया है कि केजरीवाल जी जो है वो ईमानदार लोगों की बात करें तो उसमें उनकी गिनती होती है। लेकिन रेखा गुप्ता तो कह रही है कि सबूत मिटाए जा रहे हैं। देखिए, अब रेखा गुप्ता जी तो कह रही है कूड़े का पहाड़ भी हटाया जा रहा है। रेखा गुप्ता जी तो बहुत कुछ कह रही हैं। अब रेखा गुप्ता जी जो कह रही हैं वो किस हद तक सच्चाई बोल रही हैं, किस हद तक रेखा गुप्ता जी की बातों पे हमें रिलाई करना चाहिए, किस हद तक रेखा गुप्ता जी की बातों को सच मानना चाहिए। जैसे कि 2500 रुपये की बात करी थी कि पिछले साल 8 मार्च को हर महिला के खाते में 2500 रुपये आने थे। भाई 8 मार्च दोबारा आने वाली हो गई है। सिलेंडर बोला गया था होली दिवाली पे हर घर में देंगे, अभी बोल रहे हैं कि देंगे, शायद उज्ज्वला वालों को देंगे, कैसे देंगे पता नहीं है। मतलब भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में 1 नंबर की झूठी पार्टी है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर देश को संभालना है तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं सच का सहारा लेना होगा, सच पर आना होगा और प्रधानमंत्री जी को खास तौर पर झूठ बोलना बंद करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, किसी देश का प्रधानमंत्री और भारत जैसे 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री को झूठ बोलना बिल्कुल शोभा नहीं देता है, बिल्कुल शोभा नहीं देता। लेकिन लगातार जो है भाजपा तो ये कह रही है कि हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे आप। देखिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये केस जो है वो ईडी का केस था, सीबीआई का केस था या भाजपा का केस था, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये चीज़ें जो भाजपा कह रही है ये काम तो उन जांच एजेंसियों का था जिन एजेंसियों ने जांच की। दूसरी बात, आप यहाँ पर निचली कोर्ट में कोई एविडेंस नहीं दे पाए। ये बड़े मतलब ये चीज़ें बड़ी ट्रांसपेरेंट हो गई है। जब आपका कोई एविडेंस काम नहीं आ रहा, केस को तो आप हाई कोर्ट ले जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट ले जाइए, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच पे ले जाइए, 20 साल तक केस चलाते रहो और अपने केस पहले गुजरात से क्लियर करा लो, फिर गुजरात हाई कोर्ट से क्लियर करा लो, फिर सुप्रीम कोर्ट से क्लियर करा लो, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच से क्लियर करा लो, अपने फटाफट क्लियर कराओ, दूसरे वाले को लटका के रखो। ये है भारतीय जनता पार्टी की असलियत। तो आपको क्या लगता है सर कि भारतीय जनता पार्टी वो नहीं करेंगे? वो तो लगातार कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को पहले उस बात को उन चीज़ों को देखना चाहिए। इधर पुल का उद्घाटन करके आते हैं, उधर पुल ढह जाता है। वो भ्रष्टाचार तो इनको दिखेगा नहीं। जहाँ पर इनके लोग सार्वजनिक तौर पर वो धाकड़ साहब जो थे वो किस तरीके से वो नेता कहलाने लायक है। वो जो उन्नाव के एमएलए हैं वो नेता कहलाने के लायक हैं। बृजभूषण शरण सिंह नेता कहलाने के लायक हैं। उन लोगों की जांच नहीं करवाएंगे, उन लोगों की जांच बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। कहाँ पे ये इनके कैरेक्टर की बात हो रही है, जहाँ पर देश की प्रतिष्ठा की बात हो रही है, वहाँ इनको कोई मतलब नहीं। इनको केवल और केवल जब रात को सोएंगे तो राजनीति कैसे करनी है, जब सुबह उठेंगे तो राजनीति कैसे करनी है। देश का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। आप तो केजरीवाल की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं तो किसी की भी भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो देश की आम जनता की भाषा बोल रहा हूँ। देश की आम जनता को क्या चाहिए आप बताइए। आप पत्रकार हैं, आप बताइए कि अगर इलाज करवाना पड़ जाए आपको आज 10, 15, 20 लाख रुपए का परिवार के किसी व्यक्ति का, आपके पास ऐसी कौन सी सुविधा है? मैं बताता हूँ आपके पास क्या सुविधा है। आपको आपके घर के गहने बेचने पड़ेंगे, आपको अपना घर बेचना पड़ेगा, आपको आपके संसाधन बेचने पड़ेगा। भगवान ना करे ऐसा दिन आपको देखना पड़े, लेकिन इसके अलावा विकल्प क्या है आपके पास?
ऐसे ऐसे देश जहां पर सांस लेना दुर्भर था। अब आप ये भी बोलेंगे जी मैं तो अरविंद केजरीवाल जी की बात बोल रहा हूँ, सांस लेना दुर्भर था। अगर क्या आज की तारीख के अंदर पूरे के पूरे पंजाब की, हरियाणा की, दिल्ली के अंदर दम घुट रहा है लोगों का, उम्र कम हो रही है, 50-50 सिगरेट के बराबर धुआं इनहेल कर रहे हैं, हम बोले ही ना। तो केजरीवाल तो चैलेंज दे रहे कि दिल्ली में चुनाव करवा ले तो बीजेपी जीत जाए तो वो हो जाएगा। देखिए, आप चुनाव की चैलेंज मार रहे नहीं, यहाँ पर मैं सहमत नहीं हूँ। कारण ये कि इसके लिए ज़रूरी है एक बड़े कैडर का तैयार होना। कोई ना कहीं एक बड़ा कैडर जो आरएसएस को टक्कर दे सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अकेली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास वो लोग हैं जिनको के आप ये बोलते हैं कि जो चुपचाप साइलेंटली काम करते हैं, साइलेंटली लोगों के घरों में घुस जाते हैं, साइलेंटली लोगों के घरों में घुसकर चाय पीते हैं, साइलेंटली लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं। मुझे लग रहा है कि अगर एक चुनाव आज हो भी जाता है तो आरएसएस और उसके अलावा जिस तरीके से पूरे देश के तंत्र पे कब्जा कर लिया गया है, मुझे वाराणसी की घटना याद है। आप नॉमिनेशन फॉर्म भरना तो दूर छोड़ दीजिए, आप उसकी फॉर्म की स्क्रूटनी तो दूर छोड़ दीजिए, आपको नॉमिनेशन फॉर्म तक नहीं मिल पा रहा था वाराणसी चुनाव में, प्रधानमंत्री के क्षेत्र में। किस तरीके से चुनाव की बात कर रहे हैं आप? चुनाव आज करवा लीजिए, दोबारा भाजपा ही आएगी। इसके लिए देश की जनता को उतरना होगा, रोड पे उतरना होगा, आम जनता को आगे आना होगा।